हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मिलिट्री स्पेंडिंग्स की। और मिलिट्री स्पेंडिंग्स जो वर्ल्ड वाइड हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अपने जीडीपी का मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करती हैं, और क्या रीज़न है अगर ये ऐसा करती हैं तो क्यों करती हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों ये कंट्रीज़ मजबूर हैं, या फिर ये क्यों कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि इतना ज़्यादा अपनी जीडीपी का हिस्सा ये मिलिट्री पर स्पेंड करें, सोल्जर्स पर, टैंक्स पर, मिसाइल्स पर, शिप्स, बैलिस्ट फाइटर जेट्स पर। और क्यों ये इधर पैसा लगाना चाहती हैं डिफेंस के ऊपर, रादर कि इनकी प्रायोरिटीज़ जो सिविलियन वेलफेयर के और जो देश के नागरिक हैं उनके वेलफेयर के ऊपर, उनकी स्कीम्स के ऊपर लगाने के बजाय ये प्रायोरिटीज़ इनकी है। और इतना ज़्यादा इनकी अपनी अपनी जो पर कैपिटा जो इनकी इनकम्स है वो भी इससे अफेक्ट होती है, और ओवरऑल जो देश की ग्रोथ है वो भी इससे अफेक्ट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों कंट्रीज इतनी ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पर मिलिट्री स्पेंडिंग्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपीज़ हैं इन कंट्रीज़ की, इनके 4% तक, 2% तक, 3% तक टोटल जीडीपी का ये एक्सपेंड करते हैं डिफेंस के ऊपर। ये लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। और इस स्टेटिस्टिक्स में हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट सिस्टम है एरिट्रिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया और लीबिया तो ठीक है, चलिए फिर भी छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटा इनका साइज़ है जीडीपी का भी। लेकिन सऊदी अरेबिया का जीडीपी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 800 क्लब के अंदर आता है, $800 बिलियन क्लब के अंदर आता है इनका जीडीपी का, पर अगर नॉमिनल जीडीपी लगाई जाए, पीपीपी तो से भी कहीं ज़्यादा है। तो सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क 8.8% अपनी टोटल जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो उसका रीज़न यही है कि उसको जो मिडल ईस्ट के अंदर जो थ्रेट है उसको सबसे बड़ा वो है ईरान से और उसके प्रॉक्सी से। जिस तरीके से ईरान का ट्रेंड बड़ा होता जा रहा है इस पूरे मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, ईरान का इन्फ्लुएंस, ट्रेंड बड़ा होने का मतलब ये है कि उसका जो एक्सपेंड होता जा रहा है, उसका जो एरिया है वो इराक, सीरिया और लेबनान तक उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो बढ़ गए हैं, वो आ गए हैं। तो इस वजह से इसको इतना खर्च करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान है, उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो उसको इसलिए खर्च करना पड़ता है कि उसको उसकी मजबूरी है, और उसको स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान को। और लीबिया, अल्जीरिया इसलिए खर्च करना चाहता है, इसलिए खर्च कर रहा है शायद क्योंकि वहाँ लीबिया के अंदर तो सिविल वॉर ही चल रही है। और अल्जीरिया छोटा सा मुल्क है, अगर ये कर भी रहे हैं अपनी जीडीपी के अंदर ज़्यादा खर्च, तो वो फिर भी बहुत कम बैठता है क्योंकि जीडीपी का साइज़ बहुत छोटा है इनका। यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत बड़ी जीडीपी है इनकी, तो ये अगर 3-4% कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत छोटा है। लेकिन वो 3-4% होता सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज़्यादा मिलिट्री बजट जो पूरी वर्ल्ड के अंदर है वो यूएसए का ही है, क्योंकि इनकी मिलिट्री का साइज़ बहुत बड़ा है। तो इनका 3-4% भी बहुत ज़्यादा होता है। वो $500 बिलियन का इनका मिलिट्री बजट है, जितना कि करीबन पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी मिलाकर भी नहीं बैठ पाती इतनी कम्प्लीटली। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि रशिया का काफ़ी बजट है मिलिट्री का। और इस तरीके से ये कंट्रीज़ हैं तो इनका मिलिट्री का बजट इतना ज़्यादा है। सबसे कम बजट कहाँ पर है? हैती, कोस्टा रिका और पनामा। बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं। अगर इनकी इकोनॉमी बहुत ही मिनिमम है, तो इनका मिनिमम, उसमें भी सबसे मिनिमम खर्च कर रही है। मतलब ये नियर टू ज़ीरो हैं जो ये खर्च कर रही हैं। तो दोस्तों ये है मिलिट्री स्पेंडिंग्स है जीडीपी के अकॉर्डिंगली। इस पर मैं एक लंबी सीरीज़ लेकर आऊँगा इस पर, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है हर कंट्रीज़ के बारे में। इसको मैं डिटेल में बताऊँगा आपको।
बाकी आपको हमारा काम अच्छा लगा, हमारी वीडियोस अच्छी लगी, इस तरह की और वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने नेटवर्क में इसको, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।